इस सीजन 31% ऑफ हिज डिलीवरीज दैट आर बोल्ड वो लेग साइड पे जा रही है। एक भी विकेट उनकी मिडल ओवर में नहीं आई है। पथिराना को रेकमेंड सीएसके के लिए धोनी ने किया था। वन ऑफ द बिगेस्ट लेट डाउन जैसे आपने बोला इस सीजन वाज पथिराना। बॉलिंग में तो उनका सबसे मेन बॉलर रिटेन्ड प्लेयर 13 CR में जिनको खरीदा है उन्होंने, दीपक चहर को जाने दिया पर पथिराना को रखा है। तो वो बॉलर अपना ओवरसीज बॉलर, हाँ एग्जैक्टली ओवरसीज बॉलर, और जो फेमस है बेबी मलिंगा बोला जाता है उनको, वो अपना इम्पैक्ट नहीं दे पा रहे हैं। मेरे को इस साल सीएसके की जो बैटिंग थी वो इतनी इम्पैक्टफुल नहीं थी। वन ऑफ द बिगेस्ट लेट डाउन जैसे आपने बोला इस सीजन वाज पथिराना। और ये इसलिए क्योंकि पथिराना जिनको 13 करोड़ दिए हैं वो इस सीजन बिल्कुल ही मतलब क्या बोलते हैं असरदार रहे ही नहीं है, चल ही नहीं रहा है उनका, चल नहीं रहे, उनको विकेट्स नहीं मिल रही, इकोनॉमी उनकी 10 से ज़्यादा है। पथिराना यूजुअली सेकंड हाफ में ही आते हैं मैच के, या वो उनको 10 ओवर के बाद ही 3 ओवर करवाते हैं मिनिमम। और ऐसे देखने जाएंगे तो पथिराना का 2025 तो बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। अगर हम 2025 वाली ये सीज़न के आईपीएल की बात करें तो आरसीबी के सामने 36 रन देके 2 विकेट, आरआर के सामने 28 फॉर 2, डीसी के सामने 1 फॉर 31 और पंजाब किंग के सामने कोई विकेट नहीं और 52 रन दिए उन्होंने। एमआई के सामने अगेन 9 विकेट, एसएच के सामने 9 विकेट और पंजाब के सामने 2 विकेट 45 रन लेके। अभी तक के उनके पूरी सीजन में 8 मैचेस में 9 ही विकेट्स है और इकोनॉमी भी 10 से ज़्यादा है। और सिर्फ यही नहीं, अगर हम साउथ अफ्रीका T20 लीग की बात करें तो उसमें उन्होंने 6 इनिंग्स में 3 ही विकेट लिए। अगेन इकोनॉमी मोर देन 10। श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड के सीरीज की बात करें तो जनवरी में हुआ था, 2 इनिंग में 2 ही विकेट है और जिसमें भी उन्होंने फर्स्ट इनिंग जो था उसमें 1 विकेट लिया और 60 रन दिए। एंड आई थिंक श्रीलंका जो न्यूजीलैंड का टूर था 2025 की शुरुआत में, वहाँ पे उन्होंने कुछ बॉलिंग एक्शन में चेंजेस भी किए थे जो न्यूज़ में भी आया था। बिकॉज पिछले 2-3 सालों से पथिराना इज़ सफरिंग फ्रॉम बैक इंजरी, उनको बैक इंजरी के इश्यूज ज़्यादा हो जाते हैं। इससे पहले हमने मलिंगा के केस में भी देखा है, बट मलिंगा इंजर्ड नहीं होते थे बिकॉज रनअप के बाद जब वो बॉलिंग डालने आते थे तो बॉडी का जो डायरेक्शन है वो पूरा क्रीज से पैरेलल हो जाता था, इसलिए जो उनका जोर था वो इतना बैक पे नहीं आता था। बट पथिराना के केस में ये चीज़ अलग है। जब पथिरा रनअप लेके आते हैं और जब बॉल डालने जाते हैं, जब जंप लेते हैं, तब उनका जो फोर्स आता है वो बैक से आता ऑब्लिक्स में आता है। उनका जो बॉडी है वो क्रिस के पैरेलल नहीं हो जाता, वो थोड़ा ऐसा एंगल में ही रहता है। एंड इसीलिए पथिराना के बॉडी पे ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है जब बॉल फेंकते हैं। तो श्रीलंका का जब टूर था तो उन्होंने बॉलिंग एक्शन पूरा चेंज कर दिया था और इसी वजह से उनको रन्स पड़े थे। फिर जो साउथ अफ्रीका लीग में गए वहाँ भी बॉलिंग एक्शन में थोड़ा चेंज आया था एंड बिकॉज ऑफ दिस उनकी जो लाइन लेंथ है वो काफ़ी चेंज हो रही थी। एग्जैक्टली। एंड ये स्टीफन फ्लेमिंग से भी पूछा गया था, तब फ्लेमिंग ने बोला था कि मेरी पथिराना से बात हुई है कि आप थोड़ा एक्शन फिर से पुराने जैसा करो। एंड उसके बाद पथिराना ने फिर से जब सीएसके में आए तो थोड़ा चेंज एक्शन में आ गया, लेकिन पहले जैसा तो नहीं था। फॉर एग्जांपल 2022 में जो पथिराना का रिलीज पॉइंट था दैट वाज 1.44 मीटर और इस सीजन में 1.59 मीटर। ये थोड़ा मार्जिनल चेंज ही है, बट वी ऑल नो दैट ये मार्जिनल जो चेंजेस होते हैं उनकी वजह से उनकी जो एक्यूरेसी है वो कहीं ना कहीं इस सीजन खो गई है। और वो इम्पैक्ट हम देख ही रहे हैं कि अभी तक उन्होंने कुछ 30 वाइड्स जितने डाल दिए ऑलरेडी। और पिछले कुछ सालों में मतलब उनका एक रिकॉर्ड भी है, उन्होंने कुछ 2020 या 21 के बाद 200 से ज़्यादा वाइड डाले हैं सभी टूर्नामेंट्स में मिला के। पर ही इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट क्रिकेटर। मतलब ऐसे ही उनको अप्रिशिएट नहीं करते लोग। मेरे को ऐसा लगता है उनको हम अपने थ्रो पे कंट्रोल लाना है उनके बॉलिंग पे, क्योंकि अगर जो थ्रो है वो थोड़ा भी आगे पीछे होगा तो दैट विल लीड टू एक्स्ट्रास। मतलब आपका यॉर्कर बाउंस बढ़ जाएगा, आपका यॉर्कर है वो फुल टॉस में कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली। और प्रॉब्लम वही हो रही है। मतलब आप देखो अगर 7 मैच में भी 9 विकेट है तो वो भी बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है, क्योंकि पथिराना का काम है डैमेज कंट्रोल करना। उनका काम ये है कि वो 10 ओवर के अंदर वो मिडल ओवर भी संभाले और डेथ ओवर भी संभाले। उन्होंने जो विकेट ली, जैसे आपने बोला आरसीबी के सामने 2 विकेट ली, वो 20th ओवर में ली है। एक भी विकेट उनकी मिडल ओवर में नहीं आई है, सिर्फ 1 विकेट आई है वो रिसेंट मैच में पंजाब वर्सेस सीएसके में, जिसमें उन्होंने 15th ओवर में विकेट ली, पर वो एटलीस्ट मतलब वही ओवर में गेम खत्म हो गई थी। तो उनका मेन पर्पस ही वो है कि तुम मिडल ओवर में भी विकेट लो एंड डेथ ओवर में भी विकेट लो। अगर आप लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करोगे 6 मैच में 13 विकेट है उनकी और 13 में से 6 से 8 विकेट मिडल ओवर में है, मिडल भी, और 2 विकेट तो उनकी पहले 10 ओवर के अंदर भी है। मोस्ट ऑफ हिज डिलीवरीज आर स्लाइडिंग मोर टुवर्ड्स लेग। जैसे 2025 के पहले देखें तो उनकी जो 17% डिलीवरीज थी वो लेग साइड पे जाती थी। इस सीजन 31% ऑफ हिज डिलीवरीज दैट आर बोल्ड वो लेग साइड पे जा रही है। मतलब वो भी पथिराना को फिगर आउट करना पड़ेगा। ही इज़ वेरी यंग प्लेयर, उनके पास बहुत टाइम है, वो इम्प्रूव करेंगे। एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि भाई बहुत कम बॉलर होते हैं जिनको इतना अप्रिशिएशन मिलता है, बहुत
कम उम्र में और शॉर्ट टाइम में, बिल्कुल, जो और पथिराना ने किया है। और आई थिंक पथिराना को रेकमेंड सीएसके के लिए धोनी ने किया था। धोनी ने रेकमेंड किया कि उन्हें आईपीएल में लाया जाए उनकी वीडियोस देख के। सी टैलेंट तो है प्लेयर में, मतलब Exactly, ऐसा नहीं बहुत talent कांट 2-3 साल हर प्लेयर के मतलब करियर वो में phase आते हैं। होता इवन है। बुमराह के साथ भी हमने देखा 2-3 मैचेस में इनिशियली वो स्ट्रगलिंग, फाइनली वो रिदम में भी आ गए। तो पथिराना आई थिंक उनका जो बॉलिंग एक्शन की वजह से उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा, आगे जाके भी शायद जो रहेगा। नॉर्मल हो जाएगा। और इंजरी बाद बॉलर्स को बहुत दिक्कत आती है, हमने और- सब देखा है। और अच्छे बॉलर शाहिन I'll अफरीदी say भी मतलब- अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। चलो 60-70% चलो पथिराना का कुछ परफॉर्मेंस पुअर होगा, बट आप देखो अगर आप ऐसी टीम में हो जो पिछले 10 मैच से परफॉर्म ही नहीं कर रही है, तो आप भले ही ना एक बहुत बड़े प्लेयर हो, उसके आप पार्टिसिपेट और इस साल सीएसके के बैटर्स से रन ही नहीं बने, मतलब बॉलर्स पे हमेशा से प्रेशर रहा है। हर मैच में प्रेशर था कि भाई आज जाके, क्योंकि हमसे रन नहीं बनने वाले या फिर हमसे रन बने नहीं है पहले इनिंग में, तो उन पे प्रेशर था ही। वो थोड़ा कभी कभी क्या बॉलर्स के पास फ्रीडम होता है, अगर आपकी टीम 200 रन मार देती है तो बॉलर के पास थोड़ा फ्रीडम होता है कि मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ। वो पथिराना को इस सीजन चांस ही नहीं मिला। एज आई सेड इज अ बेबी मलिंगा, तो भाई ही इज जस्ट 23 years old, he has lot of time to play very great innings for his team or IPL franchise. So I just want franchise to trust him as they are doing from past 3 years, and he'll surely do something. आई होप कि चलो अगले सीजन तक तो नहीं, बट इस सीजन के एंड में भी अगर 1-2 मैचेस में वो विकेट ले लेते हैं तो आई भाई थिंक that's वो a जो good उनका sign. कॉन्फिडेंस है अगले सीजन में जब आएंगे तो तब Boost हो better जाएगा होगा, बूस्ट होगा।